6 अभ्यंतर तप हैं, अंतरंग के परिणामों से जुड़े हुए तप हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये सामान्य से तपों का कथन है और तप की व्याख्या में अनेक प्रकार के नियम संयम को लेकर के अनेक तरह की प्रतिज्ञाएं, अनेक तरह के तप होते हैं। तप को बनता करते हुए भी जेन जो परमार्थ बाहिरा, परमार्थ से बाही हैं, परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्मा की जिन अनुभूति नहीं है, तेना इसलिए ते वे अन्नानी होंती अज्ञानी होते हैं। यद्यपि जो व्रत और नियमों को धारण करते हैं, शील पालते हैं तथा तप भी करते हैं, परंतु परमात्म स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं, परमात्म स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं, इसलिए वे सब अज्ञानी हैं। व्याख्या करते हैं इसकी, विशेषार्थ लिखा हुआ है। आचार्य जयसेन महाराज जी ने भी टीका में बहुत अच्छा विस्तार दिया है। त्रिगुप्ती समाधि लक्षणात् भेद ज्ञानात् वाहिया, पहले ही कह दिया, त्रिगुप्ती समाधि लक्षणात् भेद ज्ञानात् वाहिया, ये ते व्रत नियमान धारयन्ता शीलानि तपश्चरण च कुर्वाणः अपि मोक्षम न लभन्ते। जिसमें 3 गुप्तियों का पालन हुआ करता है, ऐसी परम समाधि ही है लक्षण जिसका उस भेद ज्ञान से जो दूरवर्ती है, उस भेद विज्ञान, गुप्ती स्वरूप भेद विज्ञान से दूर हैं, वे व्रत और नियमों को धारण करते हुए और तपस्चरण करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। कितनी बढ़िया बात की। जयसेन आचार्य महाराज जी की टीका के आधार पर जो विशेषार्थ है उसे ध्यान से सभी सुने। जिसमें 3 गुप्तियों का पालन करता हुआ है, ऐसी परम समाधि ही है लक्षण जिसका उस भेद विज्ञान से जो दूरवर्ती हैं, वे व्रत और नियमों को धारण करते हुए और तपश्चरण करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि परमठ बाहिरा जेन तेन ते होंती अज्ञानी, पूर्वोक्त भेद ज्ञान के ना होने से वे परमार्थ से दूर रहने वाले होते हैं, इसलिए अज्ञानी होते हैं। फलतः अज्ञानियों को मोक्ष कैसे हो सकता है? हाँ, जो परम समाधि स्वरूप भेद ज्ञान से युक्त हैं, परम समाधि स्वरूप भेद ज्ञान से युक्त हैं, वे व्रत नियम और शीलों को बिना धारण किए भी और बाह्य द्रव्य रूप तपस्चरण को न करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बाहर के विविध तप भले ना कर पाएं, बाहर के विभिन्न व्रतों को अलग अलग तरीके से भले ना पाल पाएं, पर जो परम समाधि स्वरूप भेद विज्ञान से युक्त हैं, इसका मतलब है परम समाधि स्वरूप भेद विज्ञान से युक्त होने के लिए कम से कम उन्होंने आरंभ परिग्रह का त्याग करके 28 मूल गुणों को तो धारण किया ही किया है। मुनि तो बने ही बने हैं, दिगंबर तो बने ही बने हैं। अब इसके आगे फिर विभिन्न व्रतों को, विभिन्न तपश्चरणों को वो भले ना कर पाए, पर यदि भेद विज्ञान से, क्योंकि उनकी भूमिका बन गई, दिगंबरपना आ गया, भेद रत्नत्रय उनको प्राप्त हो गया है, ऐसी उस भूमिका में वो बाहर के अन्य व्रतादिकों तपश्चरणों को भले ना कर पाए, पर भेद विज्ञान के बल पर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि वे पूर्वोक्त भेद ज्ञान रूप परमार्थ से युक्त होते हैं, इसलिए वे ही ज्ञानी भी होते हैं। और जब ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानियों को मोक्ष होना ही चाहिए। ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानियों को मोक्ष
होना ही चाहिए। यहाँ पर कोई शंका कर सकता है कि व्रत, नियम, शील और बहिरंग तपस्रण ना करते हुए भी मोक्ष होता है। कोई शंका क्या करता है कि व्रत, नियम, शील और बहिरंग तपस्रण ना करते हुए भी मोक्ष होता है, तो संकल्प विकल्प रहित जीवों के विषयों के व्यापार होते हुए भी पाप नहीं है। संकल्प विकल्प रहित जीवों के विषयों के व्यापार होते हुए भी पाप नहीं है। ऐसे बहुत से जीव हैं। अब मान लो कामा में कोई जीव चला गया, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, फिर मोक्ष चला जाएगा क्या वो? संकल्प विकल्प, मान लो कोई पागल प्रकृति का जीव है, उसको कोई ज़्यादा किसी से अटैचमेंट ही नहीं, कोई लगाव नहीं, कुछ नहीं। संकल्प विकल्प रहित जीवों के विषयों के व्यापार होते हुए भी असंयम है, अभी संयम तो धारण नहीं किया, तो भी पाप नहीं है। तथा तपस्चरण के बिना ही मोक्ष हो जाता है। तब तो फिर सांख्य और शैव मतानुसार लोगों का कहना ही ठीक हो गया। फिर तो जब ऐसा आपने स्वीकार कर लिया है तो शैव मतानुसार, सांख्य मतानुसार लोगों का कहना ही ठीक हो गया। परंतु ऐसी बात नहीं है। क्या समाधान कर रहे हैं? परंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार ऐसा बताया जा चुका है कि निर्विकल्प रूप 3 गुप्तियों से युक्त, पहले देखो, निर्विकल्प रूप 3 गुप्तियों से युक्त ऐसी जो परम समाधि वही है लक्षण जिसका इस प्रकार के भेद ज्ञान के काल में जो शुभ रूप मन वचन काय के व्यापार हैं, जो कि परंपरा से मुक्ति के कारण होते हैं। भेद ज्ञान के काल में जो शुभ परिणाम रूप मन वचन काय के व्यापार हैं, जो कि परंपरा से मुक्ति के कारण होते हैं, वे भी नहीं रहते। उस निर्विकल्प समाधि के काल में वो भी नहीं रहते, गुप्ती के काल में वो भी नहीं रहते। तो फिर अशुभ विषय कसाय के व्यापार रूप जो मन वचन काय की चेष्टा है, वह तो वहाँ रहेगी ही कैसे? जब शुभ मन वचन काय का व्यापार ही नहीं है तो अशुभ का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि चित्त में होने वाले राग के भाव के नष्ट हो जाने पर, क्योंकि चित्त में होने वाले राग भाव के नष्ट हो जाने पर वहाँ बहिरंग विषयों में होने वाला व्यापार नहीं देखा जाता। राग भाव नष्ट हो गया मन से तो फिर बहिरंग विषयों में व्यापार होता ही नहीं। जैसे कि तुस के भीतर और तंदुल के ऊपर की ललाई जहाँ दूर हो गई, छिलके के अंदर है और चावल के ऊपर है। छिलके के अंदर है ललाई और चावल के ऊपर है। जैसे कि तुस के भीतर और तंदुल के ऊपर की ललाई जहाँ दूर हो गई, वहाँ फिर तुस का सद्भाव कैसा? चावल की ललामी दूर हो गई तो चावल का छिलका रहेगा कहाँ से? ऐसी कोई मशीन बन गई क्या कि छिलका अलग ना हो, ललामी दूर हो जाए? सुनाओ, बनी? कहीं किसी प्रदेश में नहीं बनी। चावल की ललामी दूर हो जाए और छिलका ना हटे, ऐसा हो सकता क्या? नहीं, छिलका हटे बगैर चावल की ललामी दूर नहीं हो सकती। इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के समय बाह्य विषय संबंधी व्यापार कभी नहीं रह सकता। निर्विकल्प समाधि के समय बाह्य विषय संबंधी व्यापार कभी नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे शीत और उष्ण में परस्पर विरोध है,
जहाँ ठंड है वहाँ गर्मी नहीं, जहाँ गर्मी है वहाँ ठंड नहीं। वैसे ही निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद विज्ञान, निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद ज्ञान और विषय कसाय रूप संसार, इन दोनों में परस्पर विरोध है। दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। दोनों एक जगह एक काल में नहीं रह सकते। पंचेंद्रिय विषयों का व्यापार है तो आत्मगत शुद्धोपयोग की परिणति निर्विकल्प समाधि नहीं। और जहाँ जहाँ पर शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि है, वहाँ वहाँ पर असंयम जन्य विषयों का व्यापार नहीं। दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। उष्णता और शीत के समान दोनों में परस्पर विरोध है। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज जी ने उदाहरण दिया है, परस्परम विरुद्धत्वात् शीतोष्णवतिति। एक दूसरे से विरुद्ध हैं। असंयम और संयम का विरोध है, निर्विकल्पता और विकल्प पने का विरोध है। विरोध है ही, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से आचार्य प्रवर कुंद स्वामी की लिखी हुई गाथाओं को जयसेन आचार्य महाराज ने अपनी टीका से स्पष्ट किया है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या की है। गुरुवर आचार्य जी ने तो पद्यानुवाद और ही बहुत जोरदार तरीके से किया है। पद्यानुवाद के लिए सुने। लो अज्ञ साधु यम संयम शील धारी, लो अज्ञ साधु यम संयम शील धारी, शास्त्रानुसार करता तप धीर भारी, मानो कि लीन परमार्थ समाधि में है, मानो कि लीन परमार्थ समाधि में है, पाता न पार दुख पाए भवाब्दि में है, पाता न पार दुख पाए भवाब्दि में है। इस तरह से बहुत प्यारा पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य ने बदनीमानी धरंता शीलानी तहा तबम च कुब्बंता परमठ बाहिरा जेन तेन ते होंती अन्नानी, इस गाथा का किया। ऐसी सूक्ष्म व्याख्याएं समय सार की आप सभी लोग निरंतर सावधानी से सुने, पढ़ें, समझें और अपने जीवन में धारण करें। समय सार के पुण्य पापाधिकार में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी यथार्थ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। भेद ज्ञान को पाए बगैर, अर्थात निर्विकल्प आत्मानुभूति शुद्धोपयोग को पाए बगैर आचार्य प्रवर का कहना है कि मार्ग अधूरा ही है, लक्ष्य तक पहुंचना नहीं हो पाया। इसलिए उसे यथार्थ मार्ग भी नहीं कहा। यथार्थ मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए गाथा लिखी गई है। जीवादि सद्दहनम सम्मतम तेसिमधिगमो नानम, रागादि परिहरणम चरणम एसो दुमोक्ष पहो।
एसोदि मोक्ष पहो। जीवादि सद्दहनम सम्मतम तेसी मधिगमो नानम रागादि परिहरणम चरणम एसोदि मोक्ष पहो। अर्थ है इसका अन्वय के रूप में, जीवादि सद्दहनम, जीवादिक का श्रद्धान करना। किसका श्रद्धान करना? जीवादिक का श्रद्धान करना। जीव को आदि लेकर के और भी जो भी चर्चा है, जीव को आदि लेकर के क्या चर्चा आती है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। वैसे कुंद स्वामी ने 9 पदार्थ अधिकार की बात भी कही, और यदि पदार्थ को ध्यान में रखें तो 9 संख्या बतलाई गई है। फिर आश्रव में पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, इन 2 को जोड़ देंगे तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो ऐसे जीवादिक 9 पदार्थों का श्रद्धान करना, जीवादिक तत्वों का श्रद्धान करना अथवा जीवादिक 9 पदार्थों का श्रद्धान करना, क्या है? सम्मतम, सम्यक दर्शन है। जीवादि सद्दहनम सम्मतम, कितनी छोटी सी परिभाषा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सूत्र में कहा। समय सार में कुंद स्वामी ने क्या कहा? जीवादि सद्दहनम सम्मतम, जीवादिकों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन माना गया है। सम्यक दर्शन शब्द समीचीन श्रद्धा का द्योतक है। दर्शन शब्द केवल श्रद्धा को बतलाता है, उसमें सम्यक पद जोड़ दिया जाए तो सम्यक यानी समीचीन श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, प्रतीति कहो, रुचि कहो, ख्याति कहो, अनुभूति कहो, एकार्थवाची शब्द हैं। एक ही अर्थ निकलता है इन सब से, सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा। श्रद्धा में अंतर होता है। श्रद्धा में सच्चापन आना जरूरी है। तत्व के सच्चे स्वरूप को समझें और उस तत्व के स्वरूप पर सच्ची श्रद्धा रखें।